ये आजकल बच्चों की स्कूल की पढ़ाई कितनी मुश्किल हो गई है। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। चलिए कुछ देखते हैं। जिन को बुलाता हूँ। है मेरे आका। आजकल के माहौल में बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल हो गया है। आप सही कह रहे हैं। हम चाहते हैं बच्चों की मियारी और बेहतरीन तालीम हो। जी हाँ, बच्चों की तालीम की फिक्र तो सबको है। आप कुछ रास्ता ढूंढिए। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, फरमाइए। इसीलिए तो आपको बुलाया है। आप मुझे कोई तदबीर बताइए। आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ। मेरे आका, मैं आपको इल्मिस्तान लिए चलता हूँ। इल्मिस्तान। इल्मिस्तान? ये कौन सी जगह है? कहाँ है ये? वहाँ पर क्या होता है? इल्मिस्तान वो जगह है जहाँ इल्म की बरसात होती है, हर तरह की तालीमी मालूमात दी जाती है। अगर वहाँ जाकर हमें अपने बच्चों की पढ़ाई में कुछ मदद मिल सकती है तो मैं जरूर जाना चाहूँगा। चलो चलते हैं। चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ। आइए, मेरी पीठ पर बैठिए। लीजिए मेरे आका। ये तो बहुत बेहतरीन जगह है। मुझे खुशी हुई मेरे आका कि आपको ये पसंद आया। माशाल्लाह, ये तो बड़ी काम की जगह है। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड प्रीमियम वीडियो मिलेंगे। बहुत अच्छी जगह लेकर आए आप मुझे। बहुत खूब। डिजिटल उर्दू तदरीस की जमात में आपका इस्तकबाल है। आप जिस जमात का चाहें उसका बटन दबाकर तालीमी वीडियो देख सकते हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, अब हम उर्दू बाल भारती की हमारी जमात दुगम की किताब से एक दिलचस्प कहानी पढ़ेंगे। जी हाँ, कहानियाँ आपको पसंद हैं, हर एक को पसंद है, क्योंकि कहानियों में हमें कुछ न कुछ अच्छी बातें भी सीखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर अच्छी बात के लिए हमें जो कहानी सुनाई जा रही है उसका नाम है चालाक लोमड़ी। चालाक लोमड़ी। आप जानते हैं लोमड़ी को चालाक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जानवरों में ये ज़हीन कहलाती है, ज़हीन होती है। चालाकी आमतौर पर इसकी मक्कारी से भी ताबीर की जाती है, यानी इसकी जो अक्लमंदी है कभी कभी धोखा देती है, इसलिए लोमड़ी को मक्कार भी कहा जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर लोमड़ी की चालाकी से दूसरे जानवरों को फायदा भी हुआ है। ऐसी कहानियां भी हम पढ़ेंगे आगे चलकर। फिलहाल कहानी पढ़ते हैं चालाक लोमड़ी।
एक कौवे को कहीं से रोटी का एक टुकड़ा मिल गया। वो उसे चोंच में दबाकर उड़ा और एक पेड़ की शाख पर जा बैठा। एक लोमड़ी की नज़र कौवे पर पड़ी। उसने सोचा कि ये टुकड़ा कौवे से किस तरह हासिल किया जाए। वो कौवे से बोली, मियाँ कौवे, तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हारे पर कितने काले और चमकदार हैं, तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है, मेरा दिल चाहता है तुम्हारा गाना सुनूं। कौवा अपनी तारीफ सुनकर खुशी से फूल गया। कौवे ने गाना गाने के लिए चोंच खोली ही थी कि रोटी का टुकड़ा नीचे जा गिरा। टुकड़ा उठाकर लोमड़ी ये जा वो जा। कौवा बेचारा मुंह देखता रह गया। तो क्या सबक मिला हमें इस कहानी से? वह बच्चों कि खुशामद से खुश होने वाले इसी तरह नुकसान उठाते हैं। खुशामद समझते ना आप? कुछ लोगों को आदत होती है कि अपनी तारीफ सुने या किसी का कोई काम करना हो या ना हो, लेकिन तारीफ सुनना उनको बड़ा पसंद होता है, उसी को कहते हैं खुशामद। तो जो खुशामदी लोग होते हैं उन्हें इस तरह का नुकसान होता है, यानी जिस तरह का कौवे का नुकसान हुआ कि रोटी उससे छिन गई। और दूसरा सबक ये है इस कहानी में कि जो झूठी तारीफें करते हैं उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। कौवा खुद भी जानता था कि वो ना खूबसूरत दिखाई देता है और ना बहुत अच्छा गाता है, लेकिन लोमड़ी की झूठी तारीफें सुनकर वो खुश हो गया और उसकी बातों में आ गया। इसका मतलब कोई हमें झूठी तारीफ करके बेवकूफ़ बना सकता है, इसलिए झूठी तारीफ करने वालों की बातों में नहीं आना चाहिए। आप लोग इस कहानी पर सवाल जवाब एक दूसरे से कर सकते हैं। कुछ नमूने के सवाल यहाँ पर दिए हुए हैं। इन सवालों को एक दूसरे से पूछकर कहानी का और मज़ा ले सकते हैं। पहला सवाल है, कौवा कहाँ जाकर बैठा? आप अपने दोस्त से पूछिए, वो बताएगा। फिर दूसरा सवाल वो आपसे पूछे जो है, लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा हासिल करने के लिए क्या किया? तीसरा सवाल, लोमड़ी ने कौवे की तारीफ किस तरह की? चौथा, लोमड़ी से अपनी तारीफ सुनकर कौवे पर क्या असर हुआ? पांचवा सवाल, कौवा क्यों मुंह देखता रह गया? छठा आखिरी सवाल, इस कहानी का अंजाम बताओ। ये 6 सवाल आपको यहाँ दिए हुए हैं। आप चाहें तो अपने दिमाग से और भी सवाल बना सकते हैं। इसके लिए आप टीचर की मदद लीजिए या और आपके पास जो लोग हैं जो आपकी रहनुमाई करते हैं, आपके बड़े भाई बहन या जो भी हो। इसके अलावा इस कहानी को आप अपने लफ्ज़ों में बयान करो, यानी ये कहानी आपने सुनी समझी, अब इसको आप अपने तौर पर बयान कीजिए। दूसरा काम आप ये भी कर सकते हैं कि चालाकी पर कोई दूसरी कहानी तलाश करके पढ़ना है और सुनाना है, यानी आप अपने साथियों को सुनाइए, घर पर भाई बहनों को, माँ बाप को सुनाओ। तो दूसरी कहानी आप कहाँ से हासिल करेंगे? किताबों से। आपकी लाइब्रेरी होगी स्कूल में, किताबें नहीं हैं तो अखबारात आते हैं, या हम अपने बड़ों से, घर में दूसरों से, महल्ले में किसी से कहानी सुन सकते हैं। तो उनसे कहिए कि चालाकी पर कोई अच्छी सी कहानी सुनाए और फिर वो आप सुनाइए दूसरों को। शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत खूब। ये मेरे कपड़े धोने का वक्त हो गया है। ठीक है, अभी तो चलते हैं, मगर हम यहाँ दोबारा भी जरूर आएंगे। जरूर। चलिए।